इच्छापुरम नाम का एक गांव था। गांव में प्रवेश करने या बाहर निकलने के लिए केवल एक ही रास्ता है। उस रास्ते पर एक बरगद का पेड़ था जो कई साल पुराना था। ये पेड़ कई वर्ष पुराना है, इसलिए इसकी जड़ें व्यापक क्षेत्र में फैली हुई हैं। पेड़ इतना घना हो गया है कि यह बताना मुश्किल है कि यह कहां से शुरू हुआ था। उस पेड़ पर एक भूत थी। गांव वालों को अभी भी यह पता नहीं है। एक दिन उस गांव का एक आदमी उस रास्ते से गुजर रहा था। चलते समय उसे हंसी की आवाज सुनाई देती है। अरे बाप रे, यह क्या है? यह मुस्कान किसकी है? ये बहुत अजीब है। वो आगे बढ़ता रहता है। तुम्हें क्या हो गया है? तुम इतनी सुंदर मुस्कुराती हुई लड़की पर ध्यान दिए बिना ही चले जा रहे हो। जिस आदमी ने ये शब्द सुने, वो ये देखने के लिए मुड़ा कि वो सुंदर लड़की कौन थी। बस इतना ही, बस इतना ही। बरगद के पेड़ का भूत उस व्यक्ति के पीछे खड़ी है। हे भगवान, शैतान शैतान! राक्षस उसे मार देती है और अंत में केवल हड्डियां छोड़ती है। उस व्यक्ति को न पाकर उसका परिवार गांव के बुजुर्गों के पास जाता है। आपके पति को क्या हुआ? मुझे बताओ, वास्तव में क्या हुआ? उन्होंने कहा कि वे उसके शहर जाएंगे और चले गए। वो अभी तक घर नहीं लौटा है और वो उस व्यक्ति से भी नहीं मिला है जिससे उसे शहर में मिलना था। हम बहुत डरे हुए हैं। डरो मत, मैं पता लगा लूंगा। ऐसा कहकर वह सज्जन बाकी लोगों के साथ गांव में उस आदमी को खोज रहे थे। तभी उन्हें बरगद के पेड़ के नीचे हड्डियां दिखाई दी। शायद यह उसका था। खैर, सब लोग थोड़ा सावधान रहें। एक दिन एक आदमी उस शहर में आता है। बरगद के पेड़ के पास चलते समय उसे हंसी की आवाज सुनाई देती है। हे मानव, जब इतनी सुंदर लड़की बुला रही है तो ध्यान गए बिना जा रहे हो। थोड़ी देर बाद बरगद के पेड़ का भूत प्रकट होती है। अरे बाप रे भूत, मुझे कुछ मत करो, मुझे छोड़ दो। बरगद का राक्षस उसे भी मार देती है और हड्डियों में बदल देती है। जब गांव वालों को वो आदमी नहीं मिला जो उनके गांव में आया था, तो वे पेड़ के पास गए और उसे देखने लगे। इस बार उन्होंने वहां 2 खोपड़ियां देखीं। गांव वालों का मानना है कि कुछ समय के लिए गांव में ही रुकना बेहतर है, क्योंकि हो सकता है कि कोई बाघ उस सड़क पर घूम आए। 1 महीने तक कोई भी गांव से बाहर नहीं गया। गांव वाले वहां ये सोचकर जाते हैं कि उन्हें बरगद के पेड़ के पास जाकर देखना चाहिए। पूरा स्थान खोपड़ियों और हड्डियों से भरा हुआ है। गांव वाले बहुत डरे हुए हैं। लेकिन जो लोग यहाँ मरे हैं, वे पिछले महीने में हमारे गांव में आने वाले होंगे। यह निश्चित रूप से बाघ का काम नहीं है। आप ये बात निश्चितता से कैसे कह सकते हैं? एक बार शिकार करने के बाद बाघ को दोबारा शिकार करने में कम से कम 3 दिन लगते हैं। वे गांव लौटकर सभी को इसके बारे में बताते हैं। इस बीच बरगद के पेड़ से थोड़ी दूरी पर रहने वाली एक महिला गांव के बुजुर्गों से बात करने के लिए आगे आती है। कभी कभी मुझे हमारे घर के पास किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज सुनाई देती है। यदि ऐसा है तो हम भी इसे नजरअंदाज करते थे। कुछ दिन में जब भी हम हंसी सुनते हैं, अगले दिन हमें खबर मिलती है कि गांव में किसी की मृत्यु हो गई है। हाँ, यह मुझे शैतान का काम लगता है। ठीक है, हम इसका ध्यान रखेंगे। गांव वालों, हमारे गांव के बाहर बरगद के पेड़ के ऊपर एक भूत रहता है। तुम में से कोई भी गांव से आगे उस ओर न जाए। चलो, मुनिया मामा से पूछें और कोई समाधान निकालें। गांव के लोग मुनिया मामा के पास जाते हैं और उसे अपनी समस्याएं बताते हैं। उस राक्षस के साथ कुछ भी करने के लिए हमें उसे देखा हुआ एक जीवित गवाह की आवश्यकता होगी।
जो लोग चले गए उनमें से कोई भी जीवित नहीं बचा, है ना? हमें प्रत्यक्षदर्शी के सामने आने तक इंतजार करना होगा। इसलिए गांव वाले कुछ महीनों तक गांव से बाहर नहीं जाते। हम इस तरह कितने दिन बाहर जाने से दूर रहेंगे? ये बहुत कठिन है। मैं आपकी कठिनाई जानता हूँ। मेरी जिम्मेदारी है लोगों की जान बचाना। जब वो बात कर रहा था तो एक आदमी दौड़ता हुआ उसकी ओर आया। आप यहीं से आ रहे हैं? क्या आप बाहर से हमारे शहर में आए हैं? केवल मैं ही नहीं आया था, मेरा मित्र भी मेरे साथ आया था, लेकिन राक्षस ने उसे मार डाला। आप उस सड़क से जीवित कैसे निकल आए? अब समय आ गया है कि हमारे गांव की समस्या का समाधान किया जाए। ऐसा कहकर वे तुरंत उस आदमी को बूढ़ी औरत के पास ले जाते हैं। वास्तव में वहाँ क्या हुआ? वो भूत कैसा है? तुमने वहाँ जो कुछ देखा वो सब मुझे बताओ। मैं और मेरा दोस्त एक साथ इस शहर में आए थे। रास्ते में एक जगह पर सभी हड्डियां और खोपड़ियां पड़ी थीं। हम बहुत डरे हुए थे। तभी हमने हंसी की आवाज सुनी। हमने किसी को नहीं देखा। जैसे ही हम आगे बढ़े, भूत फिर मुस्कुराई। इतनी खूबसूरत और मुस्कुराते हुए लड़की को देखने में क्या बुराई है? उसने कहा। जैसे ही मैंने ये सुना, मेरे दोस्त ने पीछे मुड़कर देखा। राक्षस ने उसे मार डाला। मैंने तुरंत दौड़ना शुरू कर दिया। एक बार पीछे मुड़कर देखा और बहुत तेजी से भागा। लेकिन आपके पास अच्छा ग्रह बल है, इसीलिए वो राक्षस तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकी। आइए, हम और आप मिलकर उस भूत को हराने का प्रयास करें। इसलिए वे दोनों बरगद के पेड़ के पास जाते हैं। मुनिया वहां मिले पत्तों और फूलों से रंगोली बनाती हैं और मंत्र पढ़ना शुरू करती हैं। ओम भीम क्लीं शंखिनी, ओम भीम क्लीं ढकिनी, ओम भीम चामुंडाय नमः। आओ आओ भूत, बाहर आओ। उन मंत्रों से बरगद का पेड़ की भूत रंगोली में प्रकट होती है। अरे बूढ़ी औरत, मुझे छोड़ दो। आप हमारे गांव में आने जाने वाले लोगों को क्यों मार रहे हैं? मुझे बताओ भूत, मुझे बताओ। मैं अपनी भूख मिटा रही हूँ। मैं किसी को भी मार डालूंगी। मैं कुछ भी करूँगी। अगर तूने ज्यादा किया तो मैं तुझे भी मार दूंगी। हाँ 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 हाँ, ये आज से खत्म हो गया। तुम्हारे पास न तो खाने को कुछ है और न ही डालने को। ओम भी क्लीं चटफट स्वाहा। जैसे ही मुनिया यह मंत्र पढ़ती है, राक्षस छोटी हो जाती है और एक कांच की बोतल में बंद हो जाती है। तब से उस गांव में बरगद के पेड़ की भूत समस्या का समाधान हो गया है।